हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कायनात की बेशुमार नेमतें वसाइल हमें मुहैया फरमाए हैं, और सच ये है कि उसकी अनायात का, उसकी करम नवाजियों का कोई हद्दो हिसाब हमारे बस की बात नहीं है। एक मुतालबा है, अपने आप को मेरी शरीयत के ताबे करो। मैं चूंकि तुम्हारा रब हूं, तुम्हें पैदा मैंने किया है, आसमान और जमीन तुम्हारे लिए तख्लीक मैंने किए हैं। आसमान से बारिश उतारता हूं, जमीन से सब्जे पैदा करता हूं, दुनिया जहान की नेमतें खजाने बना दिए, तुम्हें इन पे मुख्तार कर दिया। ये सब इसलिए है ताकि तुम मेरी बंदगी करो और मेरा शुक्र अदा करो। इंसान जब जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से सरकशी इख्तियार करता है, उसके कानून को, उसकी शरीयत को नजरअंदाज करता है, एराज करता है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के आसमान से उतारे गए कानून हयात से अगरचे बसा औकात यूं दिखता है ये बहुत आसूदा हाल है, इसकी जिंदगी बड़ी सहल है, इसके पास बड़े वसाइल हैं, इसकी इज्जत शोहरत के ढंके बजते हैं, दुनिया इसका नाम सुन के इसे सल्यूट करती है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, ये सब कुछ महज दिखलावा है, ये एक आरजी है, इसकी कोई हकीकत नहीं। ये पानी का बुलबुला है जिसमें कोई पायदारी नहीं। बहुत जल्द वो मरहला आएगा जब ऐलान होगा फुला बिन फुला बाक़िदा इलाही फौत हो गया, इतने बजे उसकी जनाजा होगी। ये जितनी चकाचौंध है, ये जितने वसाइल और मालो दौलत हैं, ये जिस कदर इख्तियारात और ताल्लुकात हैं, ये सारे यहां रह जाएंगे। उसके साथ महज उसके आमाल होंगे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में हाजिरी होगी, फिर फैसले उसने करने हैं और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, इनका मुद्दा, इनसे मकसूद सिर्फ ये है कि मेरे बंदे मेरे सामने झुके। अगर इंसान झुकता रहे तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम रहमतें भी देता है, नेमतें भी देता है, इनामात भी करता है, मोहब्बत और यगानगत भी पैदा करता है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह फरमाते हैं, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने आसमान से तुम्हारे ऊपर उतारी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, खानदानों के झगड़े, कबाइल के इख्तिलाफात, एक दूसरे के साथ जंगो जिदाल के मार के, और एक दो दिन की बात नहीं, साल हा साल और अशरों के अशरे बीत जाते। खानदानों के झगड़ों में कितने ही कत्ल होते, कितने ही लाशें उठते, कितने बेगुनाहों का खून बहाया जाता। कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, अदलो इंसाफ का कोई मयार नहीं। बस जिसके पास ताकत है वो गरीब को, कमजोर को दबाता चला जा रहा है। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, एक दूसरे की तरफ देखना गवारा नहीं था,
एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं था। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन्हें ऐसी मोहब्बत और मवद्दत में परोया कि एक जान बन गए। ये बनु अदी और बनु तैम के लोग, हाशमी और उमवी, बनु बिकर, बनु जोहरा, ये तारीख है हमारी। कौन बर्दाश्त करता था एक दूसरे को? फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने आसमान से उतारी है, जिसके नतीजे में दिल मिले हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ने इन दुश्मनों को भाई भाई बना दिया। वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारी फ़अनक़ज़कुम मिन्हा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, तुम आग के किनारे पर थे, जहन्नम में गिरने के दर पे थे। खदशा था कि मौत आती तो तुम जहन्नम चले जाते, लेकिन उसने आसमान से रहमत उतारी, इनाम किया तुम पे। तुम्हें दुनिया में मोहब्बतें, नेमतें, उल्फतें, अखुवत का रिश्ता दिया, और आखिरत में अल्लाह ने जहन्नम से तुम्हें बचाने वाला बना लिया। जहन्नम से बचने वाला। यहां भी राहत है, वहां भी राहत है। मेरे अजीज भाइयों, असल मसला यही है, क्या नेमत है जो अल्लाह ने आसमान से उतारी। और समझ लो बहुत अच्छी तरह, बात बात पे पीछे लगना, बिला जरूरत तबसरे करना, शरीयत का इस्तेहजा करना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। वो चाहता है मेरे बंदे मेरी शरीयत का इत्तेबा करें। वो चाहता है ये मेरे दिए हुए कानून के मुताबिक चले। अगर चलोगे तो अल्लाह की कसम, जमीन भी वही है जो 1400 साल पहले थी, आसमान भी वही है जो 1400 साल पहले था, शरीयत और कानून भी वही है, रब्बुल आलमीन भी वही है, उसके निजाम फितरत भी वही है, उसकी रहमतें भी वैसे की वैसे उतर सकती हैं, बशर्ते कि हम उस कानून के अपने आप को ताबे करें जिसके ताबे असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को किया। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये जो झगड़े होते हैं, आपस में अनाद है, इख्तिलाफात हैं, गालियां हैं, कत्लो गारतगरी है, पार्टियां पार्टियों से लड़ती हैं, जमातें जमातों से लड़ती हैं, अफराद अफराद से लड़ते हैं, घरों में इख्तिलाफात है, मसाइल ही मसाइल हैं। ये पैदा उस वक्त होते हैं जब इंसान अपने आप को अपनी राय पर मुख्तार समझता है, अपनी ख्वाहिशात का पाबंद समझता है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की शरीयत को नजरअंदाज करता है। कुल अहबितू मिन्हा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कहते हैं, हमने तुम्हें उतारा है, हमने तुम्हें जन्नत में बसाया था, तुम्हारे बाप आदम को अलैहिस्सलाम रोका था, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा। तुम्हारा अक्लो फहम क्या कहता है, तुम्हारी बसीरतें, तुम्हारे एनालिसिस नहीं, चूंकि मैं मेरा तजिया, मेरा तजर्बा, मेरी उम्र, कोई औकात नहीं इन चीजों की। ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ये शजरे ममनुआ है, सारी जन्नत तुम्हारी है, लेकिन ये एक दरख्त है, इसके करीब नहीं जाओगे। क्या लॉजिक समझ आती है? हमारी बदकिस्मती है। शरीयत का कानून क्या है, इसकी फिक्र कोई नहीं। मेरी अपनी राय क्या है, हम इसे मनवाते हैं, इसे ठोंसते हैं और चाहते हैं कि दुनिया का निजाम हमारी राय के मुताबिक चले। लाएं यहां कोई लॉजिक, दें यहां कोई जस्टिफिकेशन। बागात जन्नत के एक दरख्त के करीब नहीं जाना, भाई इसमें क्या है?
असल मसला ये नहीं है इसमें क्या है, असल मसला ये है कि हुक्म क्या है। मखलूक को ये हक नहीं है वो खालिक से पूछे कि तूने हमें यूं क्यों कहा। फकीरों को यह हक नहीं है कि वो मालिक से सवाल करें तूने यूं क्यों कहा। हम महज पैरवी के पाबंद हैं, हमें सिर्फ अताअत करना है। कोई चीज अच्छी लगती है उसे भी मानेंगे, कोई अच्छी नहीं लगती उसे भी मानेंगे। और असल मानना तो नापसंद चीज को होता है। जो मुझे पसंद है, जो मैं चाहता हूं कि मेरे घर में आ जाए, उसे लेने में क्या, वो आए मेरे जिस्मो जान पर, वो आए मेरे घर में जिसे मैं ना पसंद करता हूं, लेकिन मेरा नबी कहता है कि इसे तेरे घर में होना चाहिए, मेरा मालिक कहता है कि इसे तेरे घर में होना चाहिए, उसे कबूल करूं तो अताअत इसी का नाम है। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इसके करीब नहीं जाना। मैं किस्सा खानी नहीं किया करता। चले गए, नतीजा क्या निकला, कुल नहबितू मिन्हा जमीआ, जमीन पे जाओ। और फिर भी बेमुहार नहीं छोड़ा, अपनी राय पर इख्तियार नहीं दिया। ये नहीं कहा वहां जैसे जी चाहे रहना। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया, हम तुम्हारे मालिक हैं, आसमान से तुम्हारे लिए कानून उतारेंगे, जिसने हमारे कानून की पैरवी की। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बिला खौफ व खतर वो जिंदगी गुजारेगा और बिला खौफ व खतर हमारी बारगाह में हाजिरी देगा। हम उसे जन्नत में भेजेंगे, उसे कोई मसला नहीं होगा। मसले किसे बनते हैं? शरीयत मौजूद है, कानून मौजूद हैं, अफराद के लिए, खानदानों कबाइल के लिए, मुल्कों मिलल के लिए, सल्तनतों हुकूमतों के लिए। लेकिन हरमा नसीबी ये है, यहां से लेकर वहां तक हर बंदा अपनी राय के पीछे भागता है। शरीयत और कानून ये तो महज एक टिश्यू पेपर है, जब चाहा इसे इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा फेंक दिया। वल अयाज़ु बिल्लाह। अगर तुम ऐसा करोगे, वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, ये दुनिया बर्बाद होती है, यहाँ इंतशारो इफ्तिराक होता है, यहाँ मुल्क टूटते हैं, यहाँ खानदान बिखरते हैं, यहाँ दिलों से दूर होते हैं, भाई भाइयों से जुदा होते हैं, कत्लो गारत का बाजार गर्म होता है, और सूदकारी को, ज़िनाकारी को और हरामकारी को रास्ते मिलते हैं। उसका असल बायस क्या है? वलाकिन कज़्ज़बू, तुम आसमान से उतरने वाले कानून को झुठलाते हो। तुम समझते हो नहीं ये हमारे हालात के मुताबिक नहीं है, नहीं मेरे घर के मसले का। मौलाना तुम्हें नहीं पता, जो मैं मुल्क चलाता हूं ना, मेरी पार्टी का मंशूर ये है, मैं यूं करूंगा। मैं और मेरे बड़ों की राय और माहिरीन के एनालिसिस, जब इंसान इस पे आता है, आसमान से आने वाली शरीयत का इनकार करता है, उसे पीछे फेंकता है। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ये मुसीबतें उतारता है जिसमें आज हम मुब्तला हैं। ये दुनिया है, बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें, तारीख़ इंसानी में जो ज़रबुल मसल है, कहां है आज? वजूद तक उनका मौजूद नहीं है। सिकंदर यूनान, आधी दुनिया का फातेह, 31 साल में आधी दुनिया का फातेह, कहां है यूनानी सल्तनत? कहां है उसकी तारीख? कहां है उसके दिए हुए कवानीन और ज़वाबित? हिस्ट्री में बस उसके आसार मिलते हैं। हम किताबों में पढ़ते हैं, यहां से गुजरा था, यहां रुका था, यहां से वापस पलटते हुए फला मकाम पे बीमार हो गया और फला मकाम पे जाके मर गया।
बहुत बड़े बड़े आए दुनिया में। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कारून और नमरूद का, फिरौन का किस्सा तो कुरान मजीद में बयान किए हैं। बहुत शान शौकतें दी इन्हें। मसला उनका यह था, जो आसमान से कानून उतरता था अपने निजाम उसके मुताबिक नहीं चलाते थे, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते थे। निजाम तेरे घर का हो या तू सरबराह ममलिकत बन जाए और तेरे मुल्क का हो, उस आसमान से आने वाले कानून की हैसियत एक जैसी है। यहां भी इसकी अथॉरिटी है, वहां भी इसकी अथॉरिटी है, यहां भी सुप्रीम लॉ वही है, वहां भी सुप्रीम लॉ वही है। अभी कल की बात है, हमारी इब्तदा मुसलमानों की, अहले इस्लाम की यहां से हो रही है। कितनी बड़ी बड़ी ताकतें थी, रूम, किसरा फारस, ये दो बड़ी ताकतें थी दुनिया में। और दूर तक या रूम की हुकूमत थी, कैसरे रूम की या किसरा फारस की, हत्ता के सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का यमन भी किसरा फारस के जेर तसल्लुत था, बिल्कुल हिजाज के साथ। गारत गर्त है, जिसे चाहते उजाड़ देते, जिसे चाहते बसा देते। अपने आप को मालिक समझते थे दुनिया का। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, वो जलील तरीन लोग जो रुए जमीन पे, जिनकी औकात और हैसियत कोई नहीं। लोग मजाक उड़ाया करते थे इनका। अरब के सहरा नशीनों को बद्दू कहकर पुकारा जाता था। मुतमद्दन दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक कानून दिया, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उसे मानते गए, भाई भाई बनते गए, और भाई बन गए तो फिर इनकी कुव्वत दुनिया में कोई तोड़ नहीं सका। कितनी सल्तनतें गिरी। सरवर कौनैन की जिंदगी में यमन सारा फतह हो गया। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक में खंदक खोद रहे हैं और बशारतें दे रहे हैं, लोगों खुश हो जाओ, अल्लाह ने मिस्र के मकूकश के खजाने सारे तुम्हें दे दिए। किसरा फतह हो गया, कैसर फतह हो गया। कोई लॉजिक इसे जस्टिफाई नहीं कर सकती। लड़ने के लिए पूरे हथियार नहीं, दिफा के लिए पूरा सामान नहीं, खाने के लिए पूरा अनाज नहीं, पेटों पे पत्थर बांध के खंदके खोद के मदीने का दिफा करने वाले कैसरो किसरा की फतह के नारे लगाते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, असहाबे रसूल ने माना, उन्होंने तस्लीम किया। हमारे नबी ने कहा है यूं हो के रहेगा, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वो सब कर दिखाया। शक नहीं था उन्हें, वो तज़ब्ज़ुब में नहीं रहते थे, वो इस कानून के हक्कानियत पर मुतरद्दिद नहीं थे। यकीन था ये सच्चा कानून है और जैसे फरमा दिया गया वैसे हो के रहेगा। हमें ये तशकीक मार गई। हम सब चाहते हैं कि इस्लाम नाफज हो, लेकिन पड़ोसियों के घर में हो, मेरे घर में ना आए। हम सब चाहते हैं कि कोई झूठ ना बोले, लेकिन सारी दुनिया सच्ची हो जाए। मुझे हक है मैं जो जी चाहे कहता रहूं, सारी दुनिया बिल्कुल कोई किसी की बुराई और गीबत ना करे, लेकिन मैं चूंकि मैं हूं इसलिए मुझे हक है कि मेरी जुबान पे जो आए मैं जिसकी जी चाहे पगड़ियां उछालता रहूं। दीन इसका नाम नहीं। दीन हमारी ख्वाहिशात, और ऐसे कामयाबियां नहीं मिलती। कामयाबी अतात में मिलती है। दुनिया अगर संवारना चाहते हो तो कानून एक ही है जिसके साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बिखरे हुए मुंतशर और हजार किस्म की बुराइयों में डूबे हुए उमर बिन खत्ताब कहते हैं, कुन्ना ज़ल्ला कौमिन, वो कहते हुए जमीन पे हमसे ज्यादा जलील कोई
नहीं था। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम के साथ हमें इज्जतदार किया। इस्लाम ख्वाहिशात का नाम नहीं है, इस्लाम आसमान से उतरने वाली शरीयत का नाम है। वो सारे भाई भाई बन गए, वो सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो एक दूसरे की कदमों के नीचे पलकें बिछाते हैं। ऐसे एहतराम के रिश्ते, ऐसे मवद्दत और अकीदत के रिश्ते कि पूरी इस्लामी दुनिया में कोई एक ऐसा नहीं है जो अपने भाइयों को गालियां दे के तलवार सौंध के उनके खिलाफ खड़ा हो। अंसारो मुहाजिर ऐसे बातों बातों में एक ने दूसरे के पांव मारा, उसकी दुबर पे लगा, उसने अपने कबीले को आवाज दी और खानदान वालों इसने मेरी तौहीन की है। एक तरफ वो खड़े हैं, दूसरी तरफ उसका कबीला आके खड़ा हो गया। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला ये शोर किस चीज का है। ये जी फलां फलां कबाइल आपस में झगड़ने के लिए तैयार हैं। फरमाया ओ अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह के होते हुए तुम ये कर रहे, मैंने तुम्हें ये सिखाया? एक ही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, कोई कुछ नहीं, कोई इंतकाम नहीं, कोई बदला नहीं, कोई मुतालबा नहीं, रसूलुल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी हम हाजिर। ये इस्लाम हमने इजाद किया है, जिसमें माना कुछ ना जाए, तस्लीम बिल्कुल ना किया जाए, अता तो इत्तिबा वाली बात कोई नहीं, काम सारे अपनी मर्जी के, और मुसलमान भी हमसे बड़ा कोई नहीं। हमारे घरों के निजाम इस्लाम के खिलाफ चलते हैं, हमारे इदारों के निजाम इस्लाम के खिलाफ चलते हैं, हमारा अदल का सिस्टम सारा ब्रिटिश का दिया हुआ है, हमारा ईमान इक़्तिदार अल्लाह की बगावत पर कायम है। हम समझते हैं हमसे बड़ा मुसलमान भी कोई नहीं और रसूलुल्लाह की बात भी कोई नहीं मानेगा। हम सारे मदीना जाना चाहते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। बड़ी इस पे हमारी जुस्तजू होती है, मदीने की गलियां हों और मेरी तलियां हों और वहां मौत आए और वहीं कब्र बन जाए, और लोग जो उम्रा या हज के लिए जाते हैं वहां से मिट्टी लेके आते हैं। ये खाके मदीना है, लहद में खाके मदीना डाली जाती है। ख्वाब मदीना के हैं और टिकट लंदन के हैं। मरना मदीने में है और जीना यूरोप में है। कब्र मदीना में बने, रोजा सामने हो, रसूलुल्लाह के जवार में हो, लेकिन लिबास यूरोपियन हो, मेरे खदुखाल, मेरे घर का माहौल वो सारा अंग्रेजों वाला हो, मेरे बच्चों का मजाज तरबियत वो सारी मुशरिकों वाली, काफिरों वाली हो। मुझे तहजीब ईसाइयों की पसंद है, गलियां मदीने की पसंद है। क्या मजाक है यार। जिस मदीने की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है, क्या उस मदीने वाले ने कोई कानून नहीं दिया? कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इंटरनेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस सदर ममलिकत की जेर सदारत, माशाअल्लाह। और जितने वहां सीरत पे लब कुशाई करते हैं खैर से, उनका अमलन सीरत के साथ कोई ताल्लुक होता है? कितनी बड़ी बड़ी बातें हमारी। हम नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं, लेकिन जब बात घर में आए, हाफिज अब्दुल्ला साहब बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बड़ा सीधा सा है, कोई मसला ही नहीं है, थर्मामीटर हर एक के पास है, जाके टेम्परेचर चेक करो, घर वालों से जाके कहो। पर्दा लाजिम हो गया है, आज के बाद नंगे चेहरे घर से बाहर नहीं जाना। हुक्मरान ने पाबंदी लगा दी है, कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है, अगर तो कमिश्नर को बुरा भला कहना शुरू कर दे तो समझ लेना कि अंदर कुछ नहीं।
और अगर उसका शुक्रिया अदा करे कि इसने बिल्कुल ठीक किया, तो फिर वाकई मदीने का ताल्लुक है कुछ। हमारा तो किबला ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज 16 दिसंबर है, सोशल मीडिया पे, अखबारात पे, चैनल्स पे, कहीं ना कहीं, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा, दीगर जराए पे कहीं ना कहीं कुछ तबसरा हो रहा है। 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल APS का सानेहा हुआ था, और इससे भी पहले सकूत ढाका हुआ था। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। यह तारीख इस्लाम में एक वाहिद सानेहा है, इससे पहले कहीं ऐसा नहीं हुआ। हम थोड़े थे तो फतह याब थे, हम ज्यादा हो गए तो रुसवा हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? एक वक्त आएगा जब दुश्मन तुम पे यूं टूटेगा जैसे भूखे दस्तरखान पे टूटते हैं। अल्लाह के नबी, हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, मसला थोड़े होने का नहीं, तुम दुनिया की मोहब्बत में और शहादत से फरार में गर्क हो जाओगे, मौत से रग़बत नहीं रहेगी, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की बारगाह में हाजिरी का खौफ कोई नहीं रहेगा। वहन दुनिया की मोहब्बत इस कदर शदीद हो जाएगी कि तुम्हारे कदम बोझल होंगे जब अल्लाह के दीन का नाम लिया जाए। इसलिए नतीजा ये निकलेगा कि दुश्मन तुम पे टूटेगा, और नतीजा सामने है। कितने मुल्क हैं जो बिखर गए, कितने हिस्से हैं हमारे जो यूरोप के, अंग्रेज के दुश्मन के कब्जे में चले गए, और जो कलमे के नाम पे लिया गया था उसे हमने 25 साल पूरे नहीं होने दिए, तोड़ दिया, गंवा दिया। तारीख में तबसरा होता है, मुजीबुर रहमान के निकात 6 निकात अच्छे नहीं थे, भुट्टो ने ठीक नहीं किया। चूंकि जनरल याहिया खान शराबी था, इसलिए हमारी फौजें वहां हार गईं। और मेरे भाइयों, मुझे न 6 नुकात से गरज है, न भुट्टो की पाक दामनी से, सियासी बसीरत से कोई कंसर्न है, न याहिया खान के किरदार से मुझे कोई ताल्लुक है। मेरा सवाल है अपने आप से भी, अपने भाइयों से भी। बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है, कल मशरकी पाकिस्तान था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना। मगरबी पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना। ये जरूरत क्यों पेश आई कि एक भाई दूसरे भाई पे जाके फौज से हमला आवर होता? उनका कसूर था, उनका कसूर था। किन का कसूर था? और मेरे भाइयों, बुनियादी तौर पे मिन हैसुल कौम हम सब का कसूर था। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगाते रहे, हम ये कहते रहे, और इस पे 1 2 नहीं, सैकड़ों नशरी तहरीरी शहादतें मौजूद हैं। हम वतन ले रहे हैं इस्लाम की तजर्बागाह बनाने के लिए। हम इस खित्ता जमीन पे मुहम्मद रसूलुल्लाह का कानून कायम करेंगे। अल्लाह के नबी की शरीयत के मुताबिक यहाँ निज़ाम हुकूमत चलेगा, उसके मुताबिक अकायदो आमाल मुरत्तब होंगे, उसके मुताबिक हमारा मुआशरा उस्तवार किया जाएगा। ये तजर्बागाह, फिर यहाँ से तजर्बात हम दुनिया में मुंतकिल करेंगे। हम अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का दीन गालिब करने के लिए पाकिस्तान ले रहे हैं। कितने दिन पाकिस्तान बनने के बाद आप इस नारे पे कायम रह सके? ये कसूर है असल। ये जो 3 किरदार है ना, इन्होंने तो ताबूत में आखिरी कील ठोंकी है। इतनी जल्दी कोई अपने खून फरामोश करता है? इस कदर जल्दी कोई इंसान अपनी तारीख भूलता है? ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कशिश रही, वला याज़ु बिल्लाह। ना तुम्हारा कोई इससे कल्बी ताल्लुक रहा, ना तुम्हारी अदल में ला इलाहा इल्लल्लाह सुप्रीम ला बना, ना तुम्हारी पार्लियामेंट के स्पीकर के डेस्क पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक कानून साजी की गई, और ना ही इसके मुताबिक तुमने इस मुल्क में रोल किया। नतीजा क्या निकला वो अलग है। चूंकि
अपनी अपनी राय के मुताबिक, मफादात के हसूल के लिए, अपनी तरजीहात को पाने के लिए तुमने अलग अलग रास्ते इख्तियार किए, इसलिए उनका मुंह दूसरी तरफ, तुम्हारा मुंह दूसरी तरफ, और नतीजा फिर दुश्मन को मौका मिला और उसने तुम्हें दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। 16 लाख या 18 लाख कुर्बानियां, वो गिरता हुआ लहू, वो तड़पते हुए लाशें, वो बहती हुई तुम्हारी बहू बेटियों के जिस्मों के आज़ाद जो सतलुज में रावी की लहरों में बहते रहे, वो जो तूल और अरज़ बर्रे सगीर का खूने मुस्लिम से सुरख कर दिया गया, वो कितने बच्चों को करपानों पे उछाला गया, कितनी माओं की सीनों को चाक करके उनके कलेजों को निकाला गया, कितनी बहू बेटियों की असमत दरी की गई। हमने तो 25 साल नहीं लगाए सब कुछ भूलने में। कितनी शहादतें, कितनी शहादतें, एक दो की बात नहीं, लाखों की तादाद में हमने सब गंवा दिया। और आज एक आर्टिकल लिखा जाता है, नहीं भुट्टो बेकसूर था, मुजीबुर रहमान का कसूर था, वो कहता नहीं वो बेकसूर था, वो फलां कसूरवार था। और मेरे भाइयों, जो कौमें इस्लाम से बेवफाई करती हैं, वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, ये आसमान से उतरा पैगाम है। जब तुम शरीयत का मजाक उड़ाओगे, जब उसे तुम छोड़ोगे, अल्लाह के साथ किए हुए वादों को तुम तोड़ोगे, तो फिर यही कुछ होगा। औफू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम, अल्लाह ने बनु इस्राइल से कहा था तुम मेरे साथ किए हुए वादे पूरे करो, मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादे पूरे करूंगा। जाओ जाके अहले सियर को, अहले तफसीर को उठा के देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा है वादा क्या था, अल्लाह हम तेरे कानून के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी, हम अपनी दुनिया उस्तवार करेंगे, उसके मुताबिक हुकूमतें चलाएंगे, तू जैसे कहेगा हम वैसे होंगे। वो कहता ठीक है, अगर तुम मेरे कानून के मुताबिक होगे तो मैं तुम्हें सारे जहान की आबादियों पर फजीलत दूंगा। उन्होंने अपना वादा तोड़ा, आसमान वाले ने रहमत का हाथ उठा लिया और जलील कर दिया। फबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का गज़ब उन पे हुआ। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, जिल्लत और मस्कनत उन पे मुसल्लत कर दी गई। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बंदर और खिंजीर बना दिया। गलती लगी है हमें। पाकिस्तान अल्लाह का नूर है, ये रसूलुल्लाह के हुक्म से बना है, ये सब झूठी बातें। अल्लाह का कानून नहीं बदलता, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। बनु इस्राइल अल्लाह की मखलूक थे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने नबी भेजे, इनमें पाबंद किया, उन्हें वादा किया उनके साथ मैं तुम्हें फजीलतें दूंगा। फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तज़किरा भी किया, मैंने दी है तुम्हें फजीलत। पूरी रूए जमीन पे कोई कौम इतनी अजमत वाली है नहीं जितनी अजमत मैंने बनु इस्राइल को दी है। या मसला क्या है, जिम्मेदारी क्या है, औफू बिअहदी, मेरे साथ अहदो पैमान किए हैं तुमने, वो पूरे करो। क्या अहदो पैमान थे? अल्लाह पाकिस्तान दे दे, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायम करेंगे। अल्लाह कुर्बानियां दे रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई पठान नहीं, हम सब मुसलमान हैं। एक कलमे का मुल्क, एक मुल्क चाहते हैं, उसमें कलमा कायम करेंगे, तेरे नबी के दीन के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। ये जमीन सारी तेरे लिए खालिस होगी, इसमें गैर की प्रस्तश नहीं होगी, कानून सारा तेरा उतारा हुआ होगा, हम अपने कानून नहीं बनाएंगे। ओ भाई, अगर यही ब्रिटिश लॉ ही कायम करना था तो फिर हिंदुस्तान में तो ये पहले से मौजूद था। पार्टीशन से पहले यही लॉ था, यही अंग्रेज का दिया हुआ कानून था। औफू बिअहदी, तुमने वादा किया है मेरे साथ, तुम इस जमीन पर, इन 4 सूबों पर, 5वां बंगाल, इस पर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायम करोगे। औफू बिअहदिकुम, फिर मैं तुम्हें अज़मतें दूंगा। कितने दिन हम चले,
1.5-2 साल हम झगड़ा करते रहे, पाकिस्तान में इस्लाम की हैसियत क्या होनी चाहिए, इसकी ऑफिशियल स्टेटस क्या होना चाहिए। बिल आखिर वो करारदाद मकासद के नाम पे वो चंद लाइनें तहरीर कर दी गई, लेकिन उसे भी ताके नस्या में रख दिया। कौन जानता है करारदाद मकासद क्या है, किस लिए मुरतब की गई। जो कुर्सी इक़्तिदार पे बैठ गया उसका अपना कानून है, उसकी अपनी तरजीहात हैं, अल्लाह की शरीयत की खुल के मुखालफत होती है, इस्तेहज़ा होता है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, मजाक उड़ाया जाता है रसूलुल्लाह की हद्दों का, और हम समझते हैं कि हम ये पाकिस्तान अल्लाह का नूर है। ये जुल्म लंबे अरसे नहीं चला करते, बड़ी सल्तनतें थी, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने वजूद तक मिटा दिया, दुनिया में नामो निशान नहीं उनका। तुम्हारी क्या औकात और हैसियत है? जिनके लिए आसमान से मन्नो सलवा उतरता था, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने तो उनका बेड़ा गर्क कर दिया। तुम अगर उसी रास्ते पे चलोगे तो तुम कौन सी गारंटी लेके आए हो कि अल्लाह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी। अगर तुमने ये मुल्क अल्लाह के दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक चलाया होता, इसमें कानून सादियाँ सारी इस्लाम के मुताबिक होती, तुम्हारे घरों का निज़ाम इस्लाम के मुताबिक होता, मस्जिद में कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले के पास दो जानू होकर बैठा करते, उससे सीखा करते, कुरान कहता क्या है, हदीस समझाती क्या है, कानून रब ने दिया क्या है, जिंदगी मैंने जीनी कैसे है, मुआशरे को मैंने देना क्या है, इन लोगों से मैंने लेना क्या है, अल्लाह के मुझ पे हक क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मैं बाप हूं औलाद को कैसे टैकल करना है, मैं खामद हूं बीवी को कैसे चलाना है, मैं माँ या बीवी हूं, मैंने अपने जो जिम्मेदार अफराद हैं मेरे मुतल्लिका मैंने उनसे कैसे डील करना है। अगर कभी सीखा होता, उसके मुताबिक चला होता, तेरी पार्लियामेंट में अमलदारी इस्लाम की होती, कानून इस्लामाबाद से मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक होता, अल्लाह की कसम न बांग्लादेश बनता, न बंगाल तो इससे जुदा होता, न पाकिस्तानी यूं परेशान होते, बल्कि हर तरफ अल्लाह की रहमतें होती। लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। वो कहता है आओ तुम अपने आप को मेरे मुती करो, झुको मेरे सामने, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, लफ़तहना अलैहिम, मैं खोल दूंगा तुम पर, बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, आसमान और जमीन की सारी बरकतें तुम पे खोल दूंगा। अल्लाहु अकबर। वल्लाह तसव्वुर तक नहीं रहा। वो बड़े बड़े दीनदार 5 वक्त के नमाजी, जब मसला कोई उनकी राय के खिलाफ होता है तो वो उठा के मारते हैं हदीस को और रसूलुल्लाह की सुन्नत को, नहीं मानते हम, मैं चूंकि यूं कहता हूं, मैं चूंकि मेरा खानदान, मैं और कहां शरीयत। नीचे से ऊपर तक सब बराबर है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जो उनके मुजाहिदों ने दुनिया का तूलो अर्ज नापा, वो जो रूमा को लर्जा बरंदाम किया, किसरा फारस को पामाल किया, इस्लाम के फरेरे लहराए हर सू, यूं लहराए थे, वल्लाह कोई उनकी राय नहीं होती थी। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान आ गया वैसे करना है। लश्कर छोटा है, खड़े मैदान में है, किसके मुकाबिल जा रहे हैं? किसरा फारस का आखिरी मोर्चा, मार्का हामन, फतहुल फुतू, तारीख इस्लाम इसे फतहुल फुतू के नाम से याद रखती, सबसे बड़ी फतह। अल्लाह अकबर। अमीर लश्कर सफ बंदी करके सैयदना नुअमान इब्न मुकर्रन रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर के सलार हैं। साथी पूछते हैं अमीर लश्कर हमला करें? बात समझिए जरा। फरमाया नहीं, अभी रुक जाओ, जब हवा चलना शुरू हो जाएगी, रोशनी जाहिर हो जाएगी,
और रसूलुल्लाह जिस टाइम पे हमला करते थे हम उस टाइम पे हमला करते थे। मयार क्या है? बड़े बड़े कमांडर इनकी मीटिंग बुलाते हैं, हाँ प्लानिंग करते थे, अस्करी स्ट्रेटजी वजह करते थे, लेकिन मयार क्या था? रसूलुल्लाह की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ऐसे नहीं, कई दिन हो गए मुहासरा किए हुए, वो अंदर से शब खून मारने वाले निकलते हैं, नुकसान पहुंचा के कला में जा घुसते हैं, हमारा बन कुछ नहीं रहा। हुजूर क्या करें? फरमाया इंतजार करो, रोशनी वाज़े हो जाए, हवा चलना शुरू हो जाए, फिर हमला करेंगे। और फिर दामन फैला दिया। मिलता कुछ नहीं है, मैं मांगने नहीं आया, आपको तो पता है मैं मांगने वाला नहीं हूं, लेकिन अब बच्चे भूखे बैठे हैं, मुल्क चलता नहीं है, तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है, इसलिए ये कशकोल लेके आया हूं, इसे भर दो, वैसे मैं मांगने वाला नहीं। ये हमारा मयार है। वो कहां गए थे? रूम किसरा फारस का बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे कोई जंगी माहिर बुलवाते हैं, उससे पूछेंगे जंग कैसे करनी, ये कला कैसे फतेह होगा। हाँ, फरमाते हैं मैं दुआ करता हूं तो आमीन कहो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तक़र्रा ऐनी बिफ़तहिन फीही इज़्ज़ुल इस्लाम व अहलिही व ज़ुल्लल कुफ्र व अहलिही। अल्लाह की कसम, उनकी जिंदगी का मरकज़ो महर था इस्लाम। मेरी जात क्या है, मेरा कबीला क्या है, मेरे मफादात कितने मजरूह होते हैं, मेरी राय पे कितना कदगन लगता है, मुझे पीछे धकेल दिया गया, मेरी हैसियत कोई नहीं, मुझे नजरअंदाज कर दिया गया, कोई वक़्त नहीं इन सारी चीजों। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अन तक़र्रा ऐनी बिफ़तहिन। अल्लाह मैं मांगता हूं तुझसे ऐसी फतह, मेरी आंखें ठंडी कर दे। फीही इज़्ज़ुल इस्लाम व अहलिही, अल्लाह वो फतह जिसमें इस्लाम और अहले इस्लाम की इज्जत हो। व ज़ुल्लल कुफ्र व अहलिही, कुफर और अहले कुफर की जिल्लत। सुम्मख्तिम ली शहादतन अला सबीलिक, सुम्मख्तिम ली शहादतन फी सबीलिक। फिर फतह मांग ली है, अब तो हुकूमत बनाने का टाइम है, अब तो काबीना तश्कील देंगे, हाँ वज़ारतें बांटेंगे, मजे लूटने का वक्त तो अब आया है। धोखा दे के कौम को, झूठ बोल बोल के इनको वोट उनके ले लिए, असेंबली में पहुंच गए, अब जोड़ तोड़ करके तिजोरियों के मुंह खोल के उसे खरीदा, उसे खरीदा, उसे खरीदा, अपने मेंबर पूरे किए, उसके बाद अब लूटने का टाइम है। अब कौन बेवकूफ है जो हुकूमत छोड़े? अब मेरे भाइयों, जिनकी जिंदगी का मरकज़ो महवर इस्लाम था, ये फतह की दुआएं भी करते हैं और साथ ही क्या मांगते हैं? सुम्मख्तिम ली शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह फतह अता कर दे, मुसलमान इज्जतमंद हो, इस्लाम सरबुलंद हो, कुफर जलील हो जाए और मुझे शहादत का जाम पिला के अपने पास बुला लेना। जब मयार यूं होता है ना, जब जिंदगी का मयार इस्लाम होता है, फिर बंगाल बांग्लादेश नहीं बनता, फिर बलोचिस्तान में लैदगी की तहरीकें सर नहीं उठाती, फिर जीएम सैयद पाकिस्तान का परचम नजरे आतिश नहीं करता। ये सब कुछ तब होता है जब इस्लाम मयार नहीं होता। हमारा तो मामला ही बड़ा सीधा था, हम इकट्ठे किस बात पे हुए थे? इस्लाम पे। मसलकों की तफरीक, कौम और जबान की तफरीक, रंगो नस्ल की तफरीक सब मिट गई। किस पर? इस्लाम पर। यह फाइक है, यह रब का कानून है। इसके लिए ना मैं बरेली रहा, ना मैं देवबंदी रहा, ना मैं वहाबी रहा, मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम का नौकर हूं, मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत का अलमबरदार हूं। वो यहां से लेकर वहां तक सारा बर्रे सगीर मुसलमाना ने हिंद एक परचम के नीचे जमा थे। हमने वो इस्लाम का परचम बंद करके किसी संदूक में, वो किसी कब्र में गहरा हमने दफन कर दिया। और जिस छत के नीचे तुम खड़े थे, जब वो छत न रही तो वो इत्तेहाद कैसे रहेगा?
सुम्मा ख्तिम ली शहादतन फी सबीलिका। अल्लाह इस्लाम की इज्जत चाहता हूँ, वो रसूलुल्लाह के रोज़ा को छोड़ के, मस्जिद नबवी को छोड़ के, वो मदीना की मुकद्दस गलियों को छोड़ के, जिसमें तलियां लगाने की बड़ी आरजू है। हाँ, टिकट तो मैं लंदन का लेता हूँ, तलियां मदीने में लगाना चाहता हूँ। हाँ, रुख मेरा इधर को है, जाना ख्वाहिश इधर जाने की है, मुंह इधर को किया हुआ है। वो जो मदीने की मुकद्दस गलियां और मुबारक तलियां थी ना, सबको मैंने छोड़ा। अल्लाह, मैं आया नहामत में तेरे नबी की इज्जत के लिए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए। अल्लाह, इस्लाम को इज्जतदार बना दे, इस्लाम को इज्जतदार बना दे। भाई खड़ा है घोड़े पर, अमीर लश्कर कल्बे लश्कर में, वो नजर नहीं आते। शाम का समा है, इधर से नारे गूंज रहे हैं, अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी, नहामत फतह हो गया। किस तरह फारस का आखिरी मोर्चा, उसे तबाह कर दिया गया। यज़दगर्द भाग गया, वो दुम दबा के निकल गया। इस्लामियों का मुकाबला, असाकिर मोहम्मद का मुकाबला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सका। वो रसूलुल्लाह की तलवार की ज़रबेकारी को नहीं सह सका, भाग गया। लोग अमीर लश्कर की तरफ पलटते हैं, जाएं जाके खुशखबरियां दें फतह की। अमीर नजर नहीं आता। पूछा अमीर कहाँ है? कहा वो नीचे है। नीचे क्या करते हैं? कहा पहली दुआ शहादत, पहली दुआ फतह की थी, दूसरी शहादत की थी, रब ने दोनों ही कबूल कर ली। इस बचे खुचे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान रखना है तो मेरे भाइयों, इस्लाम की तरफ आना चाहिए। ये मेरे घर की 6 मरले की 4 दीवारी, ये भी एक पाकिस्तान है। मैं इसका सरबराह हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, इसमें भी इस्लाम होना चाहिए और ईमान इक़्तिदार में भी इस्लाम होना चाहिए। इस्लाम के साथ इखलास हो तो अल्लाह जिल्लत और रुसवाई दूर करता है, और इस्लाम से बेवफाई हो तो जिल्लत मुकद्दर होती है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।